नमस्कार, मैं गणेश जोशी। हेलो डॉक्टर, में आज बात करते हैं डेंगू को लेकर। वैसे डेंगू का सीजन बरसात के बाद शुरू होता है और जब तक बहुत अधिक ठंड न हो जाती तब तक डेंगू का सीजन बना रहता है। इस बार डेंगू ने बहुत अधिक परेशान किया और अभी भी डेंगू के मरीज लगातार आ रहे हैं, लेकिन डेंगू होने के बाद बहुत अधिक दिक्कतें भी हो रही हैं। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वैभव कुमार जी। मैं बातचीत करने के लिए उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब। हम सबसे पहले बात करते हैं डेंगू। वैसे तो सभी को पता है कि डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है, लेकिन डेंगू जब हो जा रहा है उसके बाद बहुत अधिक कमजोरी हो रही है, लोग खड़ा तक नहीं हो पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान है? जो डेंगू की जो बीमारी है जो मच्छर काटने से होती है, अभी जो आजकल लोगों का मेन जो कंसर्न रह रहा है वो ये रह रहा है कि डेंगू तो ठीक हो जा रहा है, प्लेटें भी बढ़ने लग गई हैं, लेकिन उसके बाद भी शरीर में हल्का बुखार रह रहा है और शरीर ऐसा रहता है कि टूट रहा है, जैसे शरीर में दुखन हमेशा बनी रह रही है। तो इसको हम जो कहते हैं वो ये होता है कि एक डेंगू एक तरह का वायरल फीवर होता है जो मच्छर के काटने से होता है ना, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट वायरल माइल्जिया। ये वायरल फीवर के बाद शरीर में मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव ये महसूस होता है हमें जी। इसका इलाज क्या है कि मरीज जब उस शुरुआती फेज में डेंगू में जब आपको बुखार आ रहा है उस समय तो आप पैरासीटामोल की गोली लीजिए, क्योंकि वही एक सबसे अच्छा और सस्ता इलाज है उस चीज़ का। बिल्कुल। लेकिन जब आपका एक बार बुखार आना खत्म हो जाए तब आपको दवाई को बंद करना है और अपने शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड रखने का तरीका क्या है कि दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करिए ही करिए। घर पे बाहर से ORS खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बैठ के आप शिकंजी बना सकते हैं। 1 लीटर पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा नींबू, थोड़ी चीनी मिला के उसको दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर अगर आप पिएंगे तो ये कमजोरी अपने आप ही स्वतः ही हफ्ता 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। दूसरा, खान पान अच्छा करना है। जब आपका डेंगू का बुखार ठीक हो गया है, आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई उल्टी वगैरह नहीं आ रही है, तब फिर आप अपना खान पान सुधारिए। खान पान सुधार में ये है कि प्रॉपर डाइट लीजिए। अभी मांस मच्छी का सेवन नहीं करना होता है, लेकिन हल्का खाना जो आसानी से पच सके वो खाना आप शुरू करिए। फल फ्रूट्स में आप पपीता जितना लेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है। पपीता हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, और कीवी, ड्रैगन फ्रूट महंगे फल हैं, अगर आप ले सकते हैं तो करिए। अदरवाइज़ इतना ही आप करेंगे तो आपकी ये जो तकलीफ है डेंगू के बाद जो 2 हफ्ते या 10 दिन तक लोगों को कमजोरी रह रही है, ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई दवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों को शुगर है यानी डायबिटीज है, तो उन लोगों के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके में ये चीज़ लंबी खिंचती है। जैसे सपोज़ मैं एक नॉन डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मेरे को अगर डेंगू होगा तो मेरी कमजोरी 2 हफ्ते में उतर जाएगी, लेकिन किसी को डायबिटीज़ होगी तो उसको ये तकलीफ लंबे समय तक रह सकती है, महीना भर। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रॉपर्ली डाइट नहीं ले सकता। अगर वो डाइट ज़्यादा लेंगे, हाई कार्ब डाइट्स लेना स्टार्ट करेंगे तो उनका शुगर लेवल बढ़ने लग जाएगा। तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि वो अनार का सेवन करें। अनार लें, संतरे का जूस लें। यह है, अपना शुगर का लेवल आप कंट्रोल करके रखिए। अगर आपका शुगर का लेवल बढ़ेगा तो ये जो आपका पोस्ट वायरल माइल्जिया है इसकी भी ड्यूरेशन बढ़ती चलेगी। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हरे नारियल का पानी जितना सेवन करें वो अच्छा रहता है, उसमें शुगर कंटेंट इतना नहीं होता है, वो लीजिए। संतरे का जूस लीजिए, अनार लीजिए। फलों को जूस से ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप उसको डायरेक्ट खाएं, जिससे आपको थोड़ा फाइबर भी मिलता है उसमें, उससे आपका शुगर भी कंट्रोल में आएगा। जो इस बार डेंगू का स्ट्रेन कुछ ज़्यादा घातक रहा, तो वो क्या स्ट्रेन रहा? उसका किडनी से क्या संबंध रहा? इस बार जो डेंगू का स्ट्रेन आया था डेन B2 करके स्ट्रेन था, लेकिन इस बार जो हमने वार्ड्स में अपने सुशीला तिवारी में जो मरीज आए उन सब में हमने देखा कि इस बार जितने भी डेंगू के पेशेंट थे सबके लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए आ रहे थे। सबका लिवर एंजाइम में हमारा AST LT का लेवल सब में बढ़ा हुआ आ रहा था। तो हम उसको ट्रांसएमिनाइटिस कहते हैं, क्योंकि डेंगू वायरस से डेवलप होता है। तो इसके लक्षण के तौर पर मरीजों को ये हो रही थी कि अधिकतर मरीज ये तकलीफ लेके आ रहे थे कि हमें जी मिचला रहा है, उल्टी ज़्यादा हो रही है। बुखार तो हमारा टूट गया लेकिन हमारी उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं, और जब बुखार ठीक भी हो गया तो उसके बाद हमारे को भूख नहीं लग रही है। तो ये सब हमारा बताता है कि जब भी हमारा AST LT बढ़ता है तो ये लिवर एंजाइम्स होते हैं, इसका मतलब आपका लिवर कमज़ोर हो गया, लिवर कम काम कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए हम 2-4 दवाइयाँ देते हैं, लिवर प्रोटेक्टिव होती हैं, वो आप स्टार्ट करिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लेकिन इसमें आपको करना ये होता है कि घी तेल चिकनाई वाला सामान आपको कम खाना होता है। वो चीज़ें ज़्यादा खानी है जो शुरुआती उसमें आसानी से पच सकें। इसलिए हम इस बार हमने ये मतलब एक रूटीन अपनाई थी अपने खुद से अपनी वार्ड्स में कि जो भी हम पे डेंगू का मरीज आ रहा था हम उसको शुरुआती 5 दिन में हम उसको यही कह रहे थे कि भैया आप आए हैं, शुरू के 5 दिन खिचड़ी, दलिया या हल्का सा एक
दाल सब्जी वगैरह, मूंग की दाल वगैरह ये खाएं जो आसानी से पच सके। पपीता हम इसलिए एडवाइस कर रहे थे कि वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो ये टेक्निक हमने इस बार अपने मरीजों में अपनाई, तो शुरू के 5 दिन में तो उनका AST LT लेवल उतना हाई लेवल तक नहीं गया। तो उसका इलाज यही है कि आप लिवर प्रोटेक्टिव लें और वो चीज़ें खाएं जो आसानी से पच सके। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।